सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम जी। साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली कल 26 तारीख को 26 नवंबर को बड़ी ही ऐतिहासिक रैली होगी। आप सभी साथियों ने अच्छी तरीके से तैयारी कर ली होगी और सभी साथियों को बड़े तन मन धन से पहुंचना है। और खास करके मैं महिलाओं को भी कहना चाहती हूं, महिलाओं को खास करके ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर भाई की रैली के अंदर पहुंचना है। भाई चंद्रशेखर आजाद जिस प्रकार से महिलाओं के लिए और संविधान को बचाने के लिए, गरीब शोषित वंचित समाज को किस प्रकार से ऊपर उठाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, मान सम्मान के लिए, समानता के लिए, आर्थिक परिस्थिति उनकी किस प्रकार से कमजोर है, उन सबको ऊपर उठाने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद आपके हक अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए 26 नवंबर को कल मुजफ्फरनगर बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। ये रैली होगी, स्थान है राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, जीआईसी ग्राउंड, महावीर चौक निकट, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के अंदर। और बड़ी जोरों शोरों से वहां पर भीम आर्मी के तमाम सैनिकों ने अपनी तैयारियां हैं वो कर दी हैं। तो ये देखिए साथियों, हम ये ग्राउंड दिखा रहे हैं। ये ग्राउंड, वैसे तो ये ग्राउंड हम अंदाजा लगाया जा सके जिस हिसाब से पब्लिक आएगी, मेरे को ये लगता है कि ये ग्राउंड छोटा पड़ेगा। ये ग्राउंड बहुत छोटा पड़ेगा क्योंकि पब्लिक है वो बहुत ज्यादा संख्या मात्रा के अंदर आएगी। खैर, जिस हिसाब से हमारे समाज के जो लोग हैं वो बड़े सूझबूझ के साथ काम लेते हैं, बड़ी शालीनता के साथ काम लेते हैं। इस रैली को एक ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी के सभी एक दूसरे का ध्यान रखते हुए इस रैली को बड़ा ऐतिहासिक बनाया जाएगा। तो एक सबसे बड़ी खबर और हम भाई चंद्रशेखर आजाद की हम आपको बता रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर बिल्कुल चेताया है कि जो ये एसआईआर की वजह से जिस प्रकार से जो आत्महत्याएं हो रही हैं, बीएलओ जिस प्रकार से के ऊपर दबाव बनाकर, उनके ऊपर किस प्रकार से मानसिकता का दबाव बनाकर वो अपने आप किस प्रकार प्रकृति के अंदर लीन हो रहे हैं, उनके ऊपर एक पत्र लिखा है भाई चंद्रशेखर आजाद ने मुख्य चुनाव आयोग को। तो उस पत्र के अंदर क्या कुछ लिखा है वो भी हम आपको बताएंगे। आपके हर मुद्दे के लिए, आपके हक अधिकारों के लिए, संविधान को बचाने के लिए, महापुरुषों के संघर्ष के लिए, महिलाओं के मान सम्मान के लिए, गरीब शोषित वंचित समाज की किस प्रकार से शिक्षा को छीना गया है, शिक्षा के लिए उनके पास जो रोजगार नहीं है उनको बेरोजगार बनाया गया है, हक अधिकार की लड़ाई के लिए मुसलमानों के साथ किस प्रकार से इस देश के अंदर व्यवहार हो रहा है, उनको भी ऊपर उठाने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब जो मुद्दा आया है एसआईआर का, एसआईआर के बारे में भाई चंद्रशेखर आजाद ने किस प्रकार से जो ये पत्र लिखा है ये हम आपको पूरा का पूरा बता देते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली 110001, विषय है इसका विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर प्रक्रिया में अव्यवस्था, अव्यवहारिक नियम, कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव और आत्महत्या, मृत्यु की घटनाएं एवं मतदाताओं द्वारा झेली जा रही गंभीर समस्याओं के संबंध के अंदर ये भाई चंद्रशेखर आजाद ने ये पत्र लिखा है। तो इसके अंदर क्या कुछ भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मैं आपके संज्ञान में वर्तमान में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान उत्पन्न हो रही व्यापक अव्यवस्थाएं, जमीनी स्तर पर लागू अव्यवहारिक नियम, बीएलओ कर्मचारियों पर असामान्य मानसिक दबाव, जो शारीरिक दबाव, आत्महत्या, मृत्यु की दुखद घटनाएं तथा आम मतदाताओं द्वारा झेली जा रही गंभीर समस्याएं लाना चाहता हूं। तो जिस प्रकार से ये जो समस्याएं थी, ये समस्याएं चाहे वो बैलेट पेपर को लेकर हो, चाहे वो जिस प्रकार से जो डब्बा मशीन है इसको लेकर के, ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े जज BR गवाई साहब जी थे, उनके ऊपर जो समाज है वो एक टक लगाए बैठा था कि किस प्रकार से हमारे को ये इनसे मुक्ति दिलाए और जो सही, जिस प्रकार से बैलेट पेपर से जो सही जो चुनाव, जब चुनाव होते हैं उसके बाद
जो रिजल्ट आते हैं हमारे वोट का है वो सही से उपयोग नहीं हो पा रहा है। और एक जिस प्रकार से बोध गया के अंदर बौद्धों का जो मंदिर है उसके ऊपर आर्य समाज के लोग किस प्रकार से, जो ब्राह्मण समाज के लोग किस प्रकार से उनके ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो बौद्ध धर्म के जो बौद्धिस्ट हैं वो भी ये चाहते थे कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो जज BR गवई साहब, हमारी ये विरासत है ये हमें वापस लौटाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैसे अपने 6 महीने के कार्यकाल के अंदर बहुत बढ़िया काम वो करके गए हैं। और जिस प्रकार से ये जो बात करें हम, नए जो जस्टिस बने हैं, CJI जस्टिस बने हैं सूर्यकांत, उनको कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनको शपथ दिलवाई है। तो ये जिस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने ये जो मुद्दा उठाया है, ये मुद्दे, ये कोर्ट के अंदर ये मुद्दे होने चाहिए थे, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद को किस प्रकार से चिंता है, हर समस्या को लेकर भाई चंद्रशेखर आजाद आवाज उठा रहे हैं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि यह स्थिति न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता पर प्रश्न उठाती है, बल्कि चुनाव आयोग की संवेदनशीलता और मानव केंद्रित दृष्टिकोण की भी कठोर परीक्षा है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने पहला जो मुद्दा लिया है वो कहा है कि 2003 की वोटर लिस्ट और 22 वर्ष पुराने रिकॉर्ड मांगना ये अव्यवहारिक एवं असंभव है। बिल्कुल भाई चंद्रशेखर आजाद ने कह दिया है कि 2003 की वोटर लिस्ट और 22 वर्ष पुराने जो रिकॉर्ड जो मांग रहे हैं ये बिल्कुल अव्यवहारिक एवं असंभव है। BLO एवं नागरिकों से यह अपेक्षा रखना है कि वे 2003 या उससे पहले की मतदाता सूची, EPIC नंबर, पार्ट नंबर व मतदान केंद्र की जानकारी खोज कर दें। यह व्यवहारिकता और वास्तविकता दोनों के विपरीत है। गांव कस्बों में ऐसे पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं। बुजुर्ग, महिलाएं, अनपढ़, मजदूर वर्ग इस जानकारी को न खोज सकते हैं और न ही समझ सकते हैं। ये बिल्कुल भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो अनपढ़ हैं, जो मजदूर वर्ग है, जो मजदूरी का काम करते हैं, वो इस जानकारी को न खोज सकते हैं और न ही समझ सकते हैं। तो ये अटपटे काम आप जिस प्रकार से कर रहे हो ये अव्यवहारिक और असंभव है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट, प्रिंट, फोटोकॉपी की सुविधा लगभग है ही नहीं। ये शहरों के अंदर ज्यादा होती है। गांवों के अंदर अगर आप देखोगे तो इंटरनेट की सुविधा, प्रिंटर, फोटोकॉपी, ये सुविधाएं कई ऐसे गांव हैं जिनके अंदर ये होती नहीं है। कई BLO स्वयं 2003 की PDF तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने एक एक लाइन को किस प्रकार से बड़ी गंभीरता से लिया है। उपलब्ध स्थानों पर भी फाइल खोजने में घंटों लग रहे हैं। नतीजा भरने के लिए दिए गए फॉर्म अधूरे पड़े हैं और प्रक्रिया पूर्णतः बाधित है। आगे भाई चंद्रशेखर आजाद किस प्रकार से कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षकों पर 6-8 घंटे का जो अतिरिक्त बोझ बनाया गया है वो बिल्कुल गलत है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षकों पर 6-8 घंटे का जो अतिरिक्त बोझ जो बनाया गया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्कूल शिक्षक इस तकनीकी व दस्तावेज आधारित कार्य के लिए न प्रशिक्षित हैं और न उनके पास आवश्यक डिजिटल साधन है। ये आंगनबाड़ी और कार्यकर्ता और शिक्षकों के ऊपर ये बोझ बनाया गया है कि जो पहले के जो दस्तावेज हैं उनको आपने खोजना होगा। तो जो इससे बच्चों की पढ़ाई और परीक्षाएं गंभीर रूप से प्रभावित हो रही हैं। जो महोदय दिया जा रहा है वह प्रयास खर्च व मानसिक तनाव की तुलना में अत्यंत कम है। तीसरा जो है वो तकनीकी साधनों की कमी, ऐप और नेटवर्क ने ठप कर दिया SIR। कई क्षेत्रों में लावा 70 जैसे उपकरणों में डेटा अपलोड करने में घंटों लग जाते हैं। नेटवर्क अत्यंत कमजोर है, प्रिंट स्कैनर उपलब्ध नहीं है, ऐप बार बार हैंग हो रहे हैं। अवास्तविक समय सीमा के कारण डिजिटल एंट्री में भारी त्रुटियां हो रही हैं। SIR के दबाव के कारण BLO की जो आत्महत्याएं हो रही हैं। साथियों ये शर्मनाक स्थिति, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल शर्मनाक स्थिति भाई चंद्रशेखर आजाद ने बोली है। देश भर के लिए कई दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं जो इस प्रक्रिया की अमानवीय को उजागर करती है। केरल अनीस जॉर्ज 44 वर्ष लगातार देर रात तक SIR का काम अत्यधिक दबाव और मानसिक तनाव के चलते इस प्रकृति से
इस प्रकृति के अंदर विलीन हो जाते हैं। पूरे राज्य में इसका विरोध किया जा रहा है। राजस्थान के अंदर 2 मौतें हो गई है और हरिओम बैरवा की हत्याघात से ये जो प्रकृति के अंदर विलीन हुए और परिवार ने SIR का कारण बताया है। भाई चंद्रशेखर आजाद देखिए कितनी गंभीरता से जो सवालों को ले रहे हैं। शिक्षक BLO मुकेश जांगीड़ के सुसाइड नोट में अनुचित लक्ष्य, समय सीमा और निलंबन की धमकी का उल्लेख है। पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी सहित कई मामले BLO शांति मुनि ने अत्यधिक दबाव के कारण ये इस प्रकार से प्रकृति के अंदर विलीन हो जाती हैं। इन घटनाओं से साफ है कि SIR की वर्तमान प्रणाली न केवल अव्यवहारिक है बल्कि कर्मचारियों के जीवन के लिए घातक बन चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये SIR का जो मुद्दा है ये कितना गंभीर मुद्दा है। आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, अंबेडकर नगर सहित अनेक जिलों से शिकायतें प्राप्त हुई है कि BLO घर तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। कई लोगों ने सीधे CEO उत्तर प्रदेश के पास शिकायत दर्ज कराई है। मतदाताओं को 2-3 दिन मजदूरी छोड़कर अपने नाम खोजने पड़ रहे हैं। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। छठा है कि 96.22% फॉर्म वितरण का दावा जमीनी हकीकत से कोसों दूर। आगरा में 96.22% फॉर्म वितरित दिखाया गया है जबकि वास्तविक स्थिति निम्न है। कॉलोनियों अपार्टमेंट्स में फार्म पहुंचे ही नहीं। कहीं BLO की लोकेशन ही नहीं मिल रही। 2003 रिकॉर्ड न मिलने के कारण फॉर्म अधूरे पड़े हैं। कई जगहों पर सड़क पर बैठकर फॉर्म बांटने तक को मजबूर हुए। यह प्रशासनिक तैयारी की विफलता को स्पष्ट दर्शाता है। कम समय सीमा 4 नवंबर से 4 दिसंबर जनता और कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव है ये बनाया गया। केवल 1 माह में इतने विशाल कार्य को संपन्न करना अव्यवहारिक है। जनता में भय और भ्रम, कर्मचारियों पर असहनीय बोझ, एजेंट दलाल सक्रिय। ठीक उसी तरह से नोटबंदी के बाद जो हालत बने हैं वो हालत SIR की वजह से लोगों के अंदर बनी हुई है। तो ये देखिए कितना बड़ा मुद्दा भाई चंद्रशेखर आजाद ने उठाया है। तो इसकी क्या मांगे भाई चंद्रशेखर आजाद ने उठाई है कि हमारी क्या कुछ मांगे हैं, वो भी पूरा का पूरा डाटा पत्र के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद ने दिया है। कहा है कि SIR प्रक्रिया की समय सीमा को बढ़ाया जाए। 2003 के रिकॉर्ड की जो अनिवार्यता को तत्काल समाप्त कर दिया जाए। शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस कार्य से मुक्त किया जाए। SIR हेतु पृथक प्रशिक्षित युवा डेटा एंट्री स्टाफ की नियुक्ति की जाए। BLO की जो इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं की उच्च स्तरीय व स्वतंत्र जांच कराई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क और डिजिटल संसाधनों को तत्काल सुदृढ़ किया जाए। निर्वाचन प्रक्रिया को जनता और कर्मचारियों दोनों के लिए सुरक्षित, सुलभ और मानवीय बनाया जाए। माननीय महोदय, वर्तमान SIR प्रक्रिया न तो तकनीकी रूप से सक्षम है, न व्यवहारिक, न मानवीय और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप। यह अत्यंत आवश्यक है कि इन मुद्दों पर तुरंत तरीके से ध्यान दिया जाए और उपयुक्त सुरक्षात्मक कदम उठाए जाए। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस गंभीर विषय पर शीघ्र समाधानात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। सादर जय भीम। सांसद चंद्रशेखर आजाद। तो इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने ये बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है और बड़े बड़े जो मुद्दे हैं वो आपको 26 नवंबर को रैली के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद की एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और आप सभी साथी बड़े तन मन धन से लगे हुए हैं और जिस प्रकार से आप भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दे रही हैं, आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी प्रकार से आप अपने बच्चों के भविष्य बचा सकते हैं। आपको जो आने वाली बच्चे हैं उनकी शिक्षा को आप बचा सकते हैं। इसी के साथ आप सभी साथियों का क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें और 26 तारीख को 26 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर आपने तन मन धन से पहुंचना है और खास करके महिलाओं को मैं बता रही हूं, महिलाओं को बड़े तन मन धन से वहां पर पहुंचना है। सभी को क्रांतिकारी जय भीम।